बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आया। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं। कहता है हमारे पास एक कंपनी है जो कि वेल डिगिंग करता है। हमारे पास वेल डिगिंग का मतलब क्या है, जो पानी के कुएं खोदता है। ये हमारे पास एक कंपनी है। कहता है वो कंपनी अगर 1 फुट ज़मीन के अंदर खुदाई करे तो उसके पहले फुट के वो 1000 रुपये चार्जेस लेता है। अगर वो 2 फुट नीचे चला जाए ज़मीन के तो वो कितने चार्जेस लेता है, 1250 रुपये। अगर वो 3 फुट ज़मीन के नीचे चले जाए तो वो 1500 रुपये चार्जेस लेता है। यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इसी तरह करते करते हर फुट के साथ उनके पैसे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि काम और नीचे मुश्किल होता जाता है। इस वजह से उनका जो चार्जेस है वो ज़्यादा होते जाते हैं। कहता है हमने टोटल 5,25,000 रुपये हमने क्या किया, इस कंपनी को जो कि पानी के कुएं खोद रहा है, इसको हमने 5,25,000 रुपये दिए। हमने क्या बताना है, इस टोटल अमाउंट को देखकर हमने बताना है कि इस कंपनी ने ज़मीन के अंदर कितने फुट तक नीचे गए हैं। सिर्फ सिंपली हमने वो फुट बताना है इन पैसों को देखकर। काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा। मज़ेदार क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हमने लिखना है चार्जेस फॉर फर्स्ट फुट। ठीक है, क्वेश्चन से हम लेंगे फर्स्ट फुट पे वो कितना चार्ज ले रहा है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, A1 हमने लिखा 1000 रुपये वो चार्जेस ले रहे हैं, RS 1000 रुपीज। ठीक है, अब आगे हम क्या लिखेंगे, फिर से चार्जेस फॉर सेकंड फीट फुट। ठीक है, यहां पर फुट का इस्तेमाल हुआ है। A2 लिखेंगे, RS कितना है हमारे पास, वो हम लिखेंगे 1250 रुपये। कितने हैं, 1250 रुपये हैं। फिर चलेंगे, फिर से हमने लिखना है चार्जेस फॉर थर्ड फीट। तीसरा फीट ज़मीन के अंदर जब वो जाएंगे तो वो कितना चार्ज करते हैं, A3 से हम इसे जाहिर करेंगे। हमारे पास क्या होना चाहिए, 1500 रुपये चार्जेस है उनके। ये 3 बातें हमने कहाँ से ली, क्वेश्चन से ली। आगे हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट फॉर वेल। कितने पैसे टोटल आए हमारे पास, इसको हम SN से जाहिर करते हैं। टोटल पैसे हमारे पास 5,25,000 रुपये, 5,25,000 रुपीज़ हमारे पास टोटल क्या आए, चार्जेस आए। टोटल फीट कितना हुआ, कितने फुट नीचे गया ज़मीन के अंदर, जिसे हम N से जाहिर करेंगे, ये हमें मालूम नहीं है। यही हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये तमाम बातें हमने क्वेश्चन से ली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस वैल्यूज़ को हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 1250 प्लस 1500। इस तरह करते करते हमारे पास पैसे कहाँ तक पहुँचे, लास्ट में 5,25,000 रुपीज़ तक पैसे पहुंचे। अब इस इक्वेशन, इस सीक्वेंस में जो हमने लिखा है, हमने कहा हमेशा इस तरह की जो पहली वैल्यू आ गई उसे हम एज A1 लेंगे। A1 हमारे पास क्या है, 100 है, सॉरी 1000 है। ठीक है, फिर हमने क्या लेना है, डिफरेंस। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। बड़ी वाली वैल्यू हमेशा पहले आती है, छोटी वाली वैल्यू हमेशा बाद में आती है। चेक करते हैं, 1250 में से 1000 चले गए तो हमारे पास 250 रह जाता है। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यही है। ये बात क्लियर हो गई। और जो लास्ट वाली वैल्यू होती है इसे हम एज SN लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, 5,25,000 रुपीज़ है, ये है। इसके बाद हमारे पास हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। इन वैल्यूज़ को देखकर हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, SN वाला। SN किसके बराबर होता है, N/2 के नीचे क्या है, साथ में सॉरी 2A1 प्लस N-1 साथ में क्या है, D है। ये फार्मूला है। ये वाली वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुटअप करनी है। क्या आएगा, SN की जगह उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, 52500 इज इक्वल टू, N की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, नीचे क्या है, 2 है। ब्रैकेट लगा लेते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट है हमारे पास, 2 लिखा। A1 हमारे पास क्या है, 1000 है, हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस है। N की वैल्यू हमें मालूम नहीं, साथ में क्या है, 1 है। डिफरेंस हमारे पास क्या आया, ये आया, तो डिफरेंस की जगह उसकी वैल्यू हम लिख देंगे। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट है।
आगे के स्टेप में हम ये मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 502500 इज इक्वल टू 9/2 है। यहाँ पर चेक करें, 2000 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2000 आ जाएगा। इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 250, ये मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 के साथ। ये बात क्लियर होगी। अगले स्टेप में हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर हमारे पास हम कहते हैं कि 250 को हम एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे, टेकिंग 250 एज कॉमन। यहाँ पर हम 250 को एज अ कॉमन चूज कर रहे हैं। देखते हैं हमारे पास ये क्या वैल्यू बना रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पर 502500 इज इक्वल टू, n पहले से है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 250 बाहर आया, ठीक है, नीचे क्या है, 2 है। यहाँ पर चेक करें, 250 कितने हज़ार हमारे पास 1000 आता है, इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेटर की मैंने हेल्प लेनी है। हमारे पास हम लिखेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लेते हैं, हमारे पास 2000 बन लेता है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 हमने लिख लिया। 250 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, 2000, पॉजिटिव साइन है। 250 बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम 1 जो है उसको हम नहीं लिखेंगे, n-1 यहाँ पर पीछे रह गया, ठीक है। ये एक वैल्यू थी, ये मुकम्मल क्या है, एक वैल्यू है। तो 250 हमने कॉमन लिया, 250 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2000 बनेगा। 250 1000 क्या आएगा हमारे पास, 250 बाहर आया, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। तो हमने n-1 यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया। ये स्टेप क्लियर हो गया, यहाँ तक तमाम बातें क्लियर होनी चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके साथ, 2 से कैंसिलेशन हम करवाएंगे। 2 1 2, यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा 250 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास क्या आ रहा है, 125। यहाँ पर हमने इसको 125 के साथ कैंसिल करवा दिया। क्या वैल्यू आएगी, 502500 इज इक्वल टू 125, साथ में क्या है, n है, ये हम लिखेंगे 8 + n-1। हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस शक्ल में आए, ठीक है। 125 n के साथ मल्टीप्लाई हो गया। आगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 125 n के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यही काम हम कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 502500, 125 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड। यहाँ पर क्या रह गया, n, अंदर क्या है, 8 प्लस, यहाँ पर चेक करें, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 1 कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा, 7। 8 में से 1 गया, 7 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 7। मैंने 7 लिख लिया, साथ में क्या है, प्लस n है। ये हमने यहाँ पर इसे सॉल्व करवा लिया। अब ये कैंसिलेशन हो रही है, इसको करवा लेते हैं। 125 1000, इसको कैंसिल करवा ले तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 4020। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, वैल्यू क्या है, 502500 डिवाइडेड बाय 125, तो हमारे पास 5020, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करवाए, क्या आंसर आया, 4020 इज इक्वल टू n, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7n, n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n का स्क्वायर आया। ये बात क्लियर हो गई। ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चेक करें, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, n का स्क्वायर प्लस 7n इज इक्वल टू 4020, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर आगे चेक करें, ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर प्लस 7n, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफ़र करवा लेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हेयर, पहला वैल्यू स्क्वायर होना चाहिए, जिसे हम a के बराबर लेंगे। n स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, ठीक है। दूसरा सिंपल n के साथ क्या है, 7 है, इसको हमने b लिया। तीसरी वैल्यू क्या है, c को हम लेंगे। यहाँ पर ये पूरी वैल्यू को हमने एज अ c ले लिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। यह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th क्लास में हमने सीखा था, इन वैल्यूज़ को इस तरह लिया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू के बाद अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, हमें ज़बानी याद है, फिर से हम लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम किस चीज़ से यहाँ पर जाहिर करेंगे, n से जाहिर करेंगे, क्योंकि हमने n को ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस, आगे चलते हैं, रेडिकल आएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac होल का अपॉन क्या है 2a है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। a, b और c की वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुट अप करनी है। तो काफ़ी आसान है, ये वैल्यूज उठा लेते हैं। n की वैल्यू नहीं है, हम लिखेंगे माइनस, हमने लिखा। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, प्लस माइनस लिख लेते हैं। आगे चलते हैं, b की वैल्यू क्या है 7, इसके ऊपर स्क्वायर है माइनस 4 लिखेंगे। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 4020, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। नीचे क्या है हमारे पास 2 है, a की वैल्यू क्या है 1 है। इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन हम करवा लेते हैं। n इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, रेडिकल हम लिखेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 1 जार 4, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4020 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास क्या आ रहा है, वो वैल्यू मैं लिख लेता हूँ 16080। अब नीचे क्या है हमारे पास 2 1 जार क्या होता है 2 होता है। हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम ऐड करवा लेंगे, जमा करवा लेंगे। यही काम हम कर लेते हैं। हमारे पास क्या है n इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इन दोनों को आपस में ऐड करवा लें, ठीक है। 16080 में अगर हम ऐड करवा ले 49 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ पर एक दफ़ा फिर से कर लेता हूँ। 16080 ऐड बाय 49, हमारे पास वैल्यू आई यहाँ पर 16129, ये हमारे पास क्या आई वैल्यू आई, नीचे 2 है। हमने क्या करना है, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे n इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अगर हम 127 का स्क्वायर ले, 127 मल्टीप्लाई बाय 127, तो हमारे पास क्या बनेगा, यही वैल्यू बनेगी। ये क्या है हमारे पास अगला स्टेप है। अगले स्टेप में हम लिखेंगे n इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया 127 अपॉन क्या है 2 है, ये फाइनल वैल्यू रह गई। अब यहाँ पर हमने इस पर काम करना है, ठीक है। तो इस यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने ये मिटा देना है। ये जो वैल्यू आई हमारे पास एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे। प्लस माइनस का मतलब यही है, प्लस माइनस रेडिकल के साथ लगता है, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, अब हम लिखेंगे n इज इक्वल टू -7, एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं इसी वैल्यू को, ठीक है, ये हमने लिखा। और यहाँ पर एक दफ़ा इसी वैल्यू को माइनस में लिख लेते हैं। देखते हैं हमारे पास किस वाले हिस्से का सही आंसर आता है। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमने ये जो पानी का कुआं था वो कितना फीट हमने खोद लिया था। 127 में से -7 हो जाए तो 120 रह जाएगा, नीचे क्या है 2 है। n इज इक्वल टू कैंसिल हो रहा है, 21 जार 20 60 जार, तो हमारे पास क्या है 60 आंसर है। इस तरफ चेक करते हैं और लिखेंगे n इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है। 7 में 127 में 7 ऐड करवा ले तो -134 अपॉन क्या है 2 है। हम लिखेंगे 134 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास क्या आएगा 67, क्या आ रहा है 67। मगर यहाँ पर मसला ये है कि ये हमारे पास नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमने ज़मीन के अंदर कितने फीट खुदाई की, तो ये वैल्यू -67 में है। खुदाई हमेशा पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में नहीं होती। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। हमारा ये वाला जो जवाब है वो गलत है। जो करेक्ट आंसर है, हमने 5,25,000 रुपये देकर ज़मीन के अंदर कितने फुट खुदाई की, 60 फुट हमने खुदाई की। द टोटल फुट ऑफ वेल इज 60 फुट, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। यही हमसे पूछा गया था कि 1 फुट पर हमने कंपनी को 1000 रुपये दिए, 2 फुट पर हमने कंपनी को 1250 दिए, 3 फुट पर हमने कंपनी को 1500 रुपये दिए, टोटल पैसे हमने 5,25,000 रुपये दिए। हमने बताना था कि उस कुएं, पानी वाले कुएं को हमने ज़मीन के अंदर कितना फीट खोदा। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, टोटल हमारे पास 60 फुट आया, उसको हमने 60 फुट ज़मीन के अंदर खोदा और इतने पैसे हमने दिए। तो इस क्वेश्चन को हमने आसान अल्फाज में सीख लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।